लेकिन जो ये डेवलपमेंट हुई और जाके न्यूक्लियर साइट्स को स्ट्राइक कर दी है, तो मेरे ख्याल में इससे बड़े सीरियस इम्प्लीकेशंस होंगे, क्योंकि खिते के अंदर जो है अमेरिकन इंटरेस्ट भी है। तकरीबन 50,000 ट्रूप्स उनकी मौजूदगी है उसमें। तमाम जो गल्फ कंट्रीज है उसमें है उनका। बहरीन में 5th फ्लीट है, कतर में उनका सेंटकॉम का फॉरवर्ड हेडक्वार्टर है, और इसके अलावा हर जगह पे, जॉर्डन हो, इराक हो, सीरिया है, ओमान है, और इन अमेरिकन प्रेजेंस वहाँ पे मौजूद है। तो अभी डिपेंड करता है, क्योंकि देखें प्रॉक्सीज भी हैं, और स्पेशली इराक में बड़ी साइजेबल खतीब हिजबुल्लाह मौजूद है, तो वहाँ से स्ट्राइक भी हो सकती हैं, अमेरिकन इंटरेस्ट के अगेंस्ट जा सकते हैं, फिर हौतीस रिएक्ट कर सकते हैं। सो मेरा ख्याल में इट इज़ अ वेरी सीरियस डेवलपमेंट। इसके बड़े सीरियस इम्प्लीकेशन खिते पे भी होंगे, और बिटवीन द रीजनल और एज वेल एज इंटरनेशनल जो ग्लोबल अफेयर पीस पे भी असरात होंगे। मसूद साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। वकार खान साहब, चूँकि मामलात अब दिखाई तो ये दे रहा है, जैसे कि आपने पहले कहा कि मिनी वर्ल्ड वॉर 3 जो है वो हो सकता है कि शुरू हो जाए। अब आपको लगता है कि जो मुज़ाकरात थे या जो टॉक्स चल रही थी, अब उनका भी कोई नतीजा निकलेगा, या फिर अब सब बेसूद हो गया है, बेमानी हो गया है? ये देखें, एक तो इट्स मैटर ऑफ सर्वाइवल ऑफ ईरान और उनकी गवर्नमेंट का है। दूसरा मुझे अफसोस इस बात का होता है कि वाई यूएस गेट्स एंट्रैप्ड बाय द नियोकॉन्स और आईओसी ज़ायनिस्ट। मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग लॉबी है कि मजबूर कर देते हैं। और दूसरा इनके पोलो खेल में आप देखें, यदि रटोरिक नहीं है कि पहले जब इसराइल ने हमला किया उससे एक दिन पहले मुज़ाकरात होने थे, और अब जो है ट्रम्प ने कहा कि 15 दिन है, तो मेनली दे वर बेसिकली असेंबलिंग देयर फोर्सेस। क्योंकि 3 एयरक्राफ्ट कैरियर तो ऑलरेडी आए हुए हैं, एक मेरा रेड सी में है, एक मेडिटेरेनियन में है, और एक नॉर्थ अरेबियन सी के पास। तो प्रिपरेशन इनकी हर वक्त रहती है, बिकॉज ये ऑलरेडी पेशेंट होते हैं, बस वीसा किया जाए। तो सोच ये है कि ईरानी फॉरेन मिनिस्टर जो है, कल उनको एंगेज किया गया यूरोपियन यूनियन के साथ। फिर एक सिंगलिंग हुई कि शायद 2 हफ्ते का टाइम होगा, और फिर ओआईसी के इजलास में आज बोल में। तो अगर डिप्लोमेसी को चांस आपने नहीं देना, यू वांट टू पुश पे, देखें लड़ाई अब शुरू होती है जिस तरह इसराइल ने शुरू की थी। और सच्ची बात है, जितनी इसराइल को मार पड़ी है, बिकॉज अभी टैक्टिकली उनका एयर डिफेंस सिस्टम कोलैप्स कर चुका था। उसके बाद जो है उनके एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहे थे शायद साइप्रस से या एयरक्राफ्ट कैरियर से, हमें पता नहीं है। उसके बाद वाइजन सेंटर है, फिर डमोना का न्यूक्लियर सेटअप है। इवन जो मुशाद के चीफ डेविड बर्नियर की मरने की भी खबरें नॉट कंफर्म है। तो ईरान ने भी उसी तरीके से टैली किया, जब आप लीडरशिप को टारगेट करेंगे, जब आप उनके लीडर को धमकियां देंगे। और ये 10 करोड़ की आबादी है, आई थिंक ये इनकी काम पहली है। ठीक है, इसमें नुकसान होंगे ईरान के। मेरे ख्याल में अभी ये चीजें ड्रॉ करेंगी, बिकॉज अभी आप कल से सुनेंगे कि स्टेट ऑफ हॉर्मस बंद हो गया, और उसके बाद जो है चाइना और रशिया है, मे बी दे स्टार्ट एंट्रिंग, क्योंकि देखिए उनका भी वेस्टर्न फ्लैंक जो है, साउथ वेस्टर्न फ्लैंक खाली हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ईरान डिस्टेबलाइज होता है, तो मतलब रशियन और चाइनीज ड्रग्स को शदीद धक्का लेगा। पाकिस्तान के लिए बड़ी सीरियस सिचुएशन हो सकती है। टर्की में ऑलरेडी फीलिंग है कि ये एक्सेस जो अभी मूव करेगा ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट, तो मतलब है इसके बाद पाकिस्तान और टर्की की बारी है। तो साफ है, हर कोई अपने इंटरेस्ट को देखता है। मिडल ईस्ट में मुझे अफसोस है कि अभी अगर शूटिंग वॉर शुरू होती है, ये फाइंड खुदा ना खासा जो है चीजें इतनी एक्सपैंड हो जाए कि गल्फ, हमारे दोस्त हैं गल्फ में, उनको उनके बेसिस को टारगेट किया जाए। बिकॉज साल भर जब आप अमेरिकन यूज कर रहे हैं बेसिस को, फिर दे बिकम टारगेट्स। तो ये आई थिंक इट्स ऑलरेडी स्टार्ट ऑफ आई वुड से मिनी वर्ल्ड वॉर 3। और मेरे ख्याल में सिर्फ एक स्टेट, एक जायनिस्ट एंटिटी और एक लीडर के पीछे अगर अमेरिका और उसके एलाइज, ये सारे में लेक्चर देते हैं, चाहे G7 वाले हों, बाकी हों, दे आर ऑल बिहाइंड। और मेरे ख्याल में जायनिस्ट लॉबी इतनी स्ट्रॉन्ग है। सलामा ने कहा था कि बेसिकली श्री की जान पंजा यहूद में है, दैट इज प्रॉब्ली प्रूविंग। लेकिन मेरे ख्याल में एक और बड़ा आई थिंक पुश बैक आएगा। अभी की इनिशियल रिपोर्ट्स हैं, एग्जैक्टली पता नहीं है कि व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंसेस। लेकिन फोर्डो पे अटैक जो आई थिंक दैट इज द मोस्ट सीरियस, और उसमें दे वर ऑलरेडी सेइंग कि बंकर बस है, एमिशन कोई कहते हैं टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन यूज करने, मतलब दे आर रेडी टू बर्न द एंटायर रीजन, और चाहते हैं कि काउंट डाउन हो जाए। अल्लाह करेगा कि ईरान इसमें से, बिकॉज इस्लाम, बिकॉज आई थिंक पाकिस्तान की और टर्की की और रीजन की पॉलिसी इसीलिए कन्वर्ज करती है, बिकॉज वी वेरी स्ट्रांगली फील के डिस्टेबलाइज ईरान टू बी अ ह्यूज सिक्योरिटी थ्रेट। अगले 10-15 साल से हम भुगतेंगे और टर्की भुगतेगा।
मतलब पूरे रीजन को जो है वो भुगतना पड़ेगा। मसूद खान साहब, जो बंकर बस्टर बॉम्ब्स के हवाले से जिक्र किया जा रहा था कि वो अमेरिका के पास से मौजूद हैं, अगर किसी भी जौहरी तंसीबात को जो है वो मुकम्मल तौर पर उसका खात्मा करना हो, तो आपको लगता है कि वही बॉम्ब हैं जो कि उसके ऊपर जो है न्यूक्लियर तंसीबात के ऊपर ईरान के किए गए हैं? जी हाँ, देखें कि इसराइल के पास जो B-57 थे तो उनकी वो जो मैक्सिमम पेनिट्रेशन थी 6 मीटर की थी, और जो ये अमेरिका को ड्रैग इसीलिए कर रहे थे कि फर्दो वाला